इस एक हॉलीवुड की वजह से पूरी दुनिया इस शहर को जानती है। 33 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस लॉस एंजलिस शहर की कुल आबादी फकत 38 लाख है। यह वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और अरबपतियों और खरबपतियों के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में। अब इसी लॉस एंजलिस की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। उस तस्वीर को जिसे पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं आग की चपेटे में है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते देखता रह गया। बड़े बड़े सितारे इसी आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों की इस आग लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया। यह रकम 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। पिछले 7 दिनों से यानी 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है और इसी के साथ ये सुलगते सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो अमेरिका जैसा देश इस आग के आगे बेबस है। 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। और उससे भी सुलगता सवाल ये कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए सिलसिलेवार इन सुलगते सवालों के जवाब जानते हैं। मंगलवार 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने आलीशान घरों से हुई। मेलिबू के करीब पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में समंदर किनारे बीच के पास तमाम आलीशान घर बने थे। दोपहर का वक्त था। हवा की रफ्तार बेहद तेज, लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटा। चश्मदीदों की माने तो लाइटनिंग यानी बिजली के गिरने की कोई घटना भी नहीं हुई थी। लॉस एंजलिस में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक अहम वजह लाइटनिंग को ही मानी जाती है। लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटनिंग नहीं हुई थी, बल्कि इस आग की शुरुआत एक घर से हुई जो ठीक बीच के सामने था। इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे एक एक कर धू धू जल उठे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना लगभग नामुमकिन था। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टन क्रॉली के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स में पहले ही दिन आग से कुल 5300 घर जलकर खाक हो। यानी आग ने पहला कहर पानी के नजदीक समंदर के सामने बने घरों पर ढाया। इस आग ने कुल 23,700 एकड़ के दायरे में मौजूद हर चीज को जला दिया। पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी आग में 8 लोगों की जान गई। 7 जनवरी के बाद अब 8 जनवरी की तारीख आती है। पैसिफिक पैलिसेड्स से लगभग 50 मील की दूरी पर फिर एक आग लगती है। लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईटन इलाके के पैसाडीना और अल्ट्राडीना में लगी इस आग ने लगभग 14,000 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 7,000 स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गए। जिस वक्त यहाँ आग लगी तब यहाँ आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा से कहीं ज्यादा थी। ईटन फायर कैलिफोर्निया के इतिहास का अब तक का सबसे खौफनाक फायर था। यहाँ लगी आग में अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 जनवरी को ही लॉस एंजलिस में एक और जगह आग लगी।
ये जगह थी एंटीलोप वैली। यह आग शाम को उस वक्त लगी जब हवा की रफ्तार बेहद तेज थी। इस आग ने 348 एकड़ का पूरा एरिया जलाकर खाक कर दिया। कैलिफोर्निया के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब चौथी आग भड़की। इस आग ने कुल 855 एकड़ इलाके को लगभग भस्म कर दिया। सैन फर्नांडो के बाद कैनथ इलाके के कैलावेसिस और हिडन हिल्स में अचानक आग लगी। यहाँ भी आग लगने के दौरान हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। इस आग ने 960 एकड़ की चपेट में जो भी घर या स्ट्रक्चर आए उसे जलाकर खाक कर दिया। लॉस एंजलिस की छठी आग सनसेट के वक्त लॉस एंजलिस की सबसे मशहूर जगह हॉलीवुड हिल्स पर लगी। यही वो आग थी जिसने पहली बार दुनिया का ध्यान लॉस एंजलिस की इस आग की तरफ खींचा। इस आग ने हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के आलीशान आशियानों को मटियामेट करके रख दिया। बड़े बड़े सितारों को जान बचाकर अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। चूंकि ये पूरा इलाका पहाड़ी पर बसा है, इसीलिए यहाँ हवाओं की रफ्तार हमेशा ही तेज रहती है। हॉलीवुड हिल्स पर लगी इस आग में लगभग 7000 स्ट्रक्चर पूरी तरह से जल गए। लॉस एंजलिस के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब हस्ट इलाके में 7वीं आग लगी। इस आग ने 799 एकड़ एरिया को जलाकर खाक कर डाला। तो ये तो रही उन 7 इलाकों की बात जहां आग ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। और अब भी इनमें से कुछ इलाकों में आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 40,000 एकड़ का इलाका आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते अब तक 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। यानी 1.5 लाख लोग फिलहाल अपने घरों में नहीं है। पर सबसे बुरी खबर यह है कि आग का खतरा अभी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से प्रभावित इलाकों की हालत और भी बदतर हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मंगलवार की सुबह हवा की रफ्तार माउंटेन एरिया में 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए ये अंदेशा जताया गया है कि मंगलवार को लॉस एंजलिस में आग की घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। मंगलवार के अलावा बुधवार के लिए भी मौसम विभाग ने रेड फ्लैग वार्निंग जारी की है। रेड फ्लैग वार्निंग का मतलब ही है खतरा। हालांकि मौसम विभाग का अब भी यही मानना है कि बुधवार से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा मंगलवार की सुबह को है। इसी खतरे के मद्देनजर मौसम विभाग ने लॉस एंजलिस के लोगों से मंगलवार को अपने अपने घरों में रहने लेकिन सतर्क रहने की सलाह दी। हालांकि अभी तक लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोई सलाह नहीं दी गई है। एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई पड़ोसी देश भी मदद को आगे आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के पड़ोसी मैक्सिको ने लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए अपने फायर फाइटर्स भेजे हैं। उधर दूसरी तरफ बाकायदा आग के कारणों की जांच के लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं। हालांकि आखिरी जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने के कुछ खास कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा कारण फिलहाल लाइटनिंग को माना जा रहा है, यानी बिजली गिरने की वजह से आग लगी। कैलिफोर्निया में आग लगने की सबसे ज्यादा घटना लाइटनिंग की वजह से ही होती है। लाइटनिंग के अलावा मौसम के बदलते मिजाज को भी एक कारण माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जंगल, पेड़ और झाड़ियां सूख जाती हैं। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी आग का सबब बन जाती है। कैलिफोर्निया में लंबे वक्त से सूखा पड़ा था। इस सूखेपन को भी आग की एक वजह मानी जा रही है। लॉस एंजलिस और उसके आसपास जो तेज हवाएं बहती हैं, उनमें से एक है सांता एना। सांता एना जैसी तेज हवाएं भी आग को भड़काने या फैलाने में काफी मदद करती है। इसी बेकाबू हवा की वजह से आग सैकड़ों एकड़ तक फैल सकती है। हवा की स्पीड की वजह से हवा की दिशा और रफ्तार आग को कंट्रोल करने में दुश्वारियां पैदा करती है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग
अमूमन इसी तरह की होती है। कैलिफोर्निया के जंगलों के खास पेड़ पौधे भी कई बार आग को फैलाने में बड़ी भूमिका निभा जाते हैं। इन पेड़ पौधों में ओक्स और पाइन्स जैसे पेड़ भी शामिल हैं, जिनकी पत्तियों और शाखाओं में तेल होता है, जो आग को तेजी से फैलाने में मदद करता है। वैसे आग लगने की एक वजह इंसानी गलतियां भी हो सकती है। कई बार लोग जंगलों में कैंपिंग करते वक्त आग की चिंगारी छोड़ देते हैं, सिगरेट के टुकड़े की शक्ल में या बिजली के तारों से निकली चिंगारी की सूरत में। जंगल के करीब बसी आबादी भी जंगलों में लगने वाली आग के लिए कई बार जिम्मेदार होती है। इस बीच आग की मार के साथ साथ लॉस एंजलिस के लोगों को एक और मार भी सहनी पड़ रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर इस आग में जल गए, लेकिन उनके घरों के फायर इंश्योरेंस थे ही नहीं। जिस पैसिफिक पैलिसेड से आग का ये सिलसिला शुरू हुआ, अकेले उसी इलाके के 1626 घरों के इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किए गए थे। जरा सोचिए, अगर इन घरों के इंश्योरेंस होते तो इंश्योरेंस कंपनियों को कितने मिलियन या बिलियन डॉलर का घाटा होता। रहस्यमयी तौर पर कैलिफोर्निया या अमेरिका की जितनी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में बहुत से लोगों के फायर इंश्योरेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया था। कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी होम इंश्योरेंस कंपनी स्टेट फार्म जनरल ने पिछले साल मार्च में ये ऐलान किया था कि वो 30,000 घरों के इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करेंगे, और इन घरों के इंश्योरेंस सचमुच रिन्यू नहीं हुए। इनमें से बहुत से घर इसी आग की भेंट चढ़ गए। अब इंश्योरेंस न होने की वजह से उन्हें कोई क्लेम भी नहीं मिल सकता। कैलिफोर्निया समेत अमेरिका में ज्यादातर लोग ईएमआई पर ही घर खरीदते हैं। अमेरिकी सरकार भी लोगों को क्रेडिट यानी कर्ज पर जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही वजह है कि अमेरिका में जरूरत की लगभग हर चीज लोग क्रेडिट पर लेते हैं, फिर चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, और यहाँ तक कि इंश्योरेंस का ईएमआई ही क्यों ना हो। स्टेट फार्म जनरल के अलावा चुब्बा नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2021 से ही हाई वैल्यूज घरों के होम इंश्योरेंस को रिन्यू करने पर रोक लगा दी थी। वजह बढ़ती आग की घटनाओं को बताया था। ऑल स्टेट नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने 2022 से नए होम इंश्योरेंस पर रोक लगा रखी है। टोक्यो मैरीन अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी और ट्रांस पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी ने 2024 से ही होम इंश्योरेंस बंद कर रखा है। 7 जनवरी की आग से पहले लॉस एंजलिस के 10,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर ऐसे थे जिन्हें इंश्योरेंस कंपनियों ने सिर्फ इसलिए उनका इंश्योरेंस रिन्यू करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इलाके फायर प्रोन जोन में आते थे। कैलिफोर्निया में एक घर के इंश्योरेंस के लिए सालाना $4,500 अमेरिकी डॉलर से $18,000 तक प्रीमियम भरना पड़ता है। मैंशन और आलिशान बंगलों की फीस कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 7 जनवरी से पहले उन 7 इलाकों के सभी घरों के होम इंश्योरेंस रिन्यू हो जाते तो इंश्योरेंस कंपनियों को लगभग $3 बिलियन से भी ज्यादा की भरपाई करनी पड़ती। आज तक भी आग बुझाना हमेशा आग लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, और अमेरिका में लगी आग को बुझाना सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 7 दिनों से लॉस एंजलिस आग में झुलस रहा है। आग की वजह कुछ और है। आग की चपेट में आए इलाके भी अलग अलग हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लॉस एंजलिस में लगी इस आग को सोशल मीडिया पर गजा में लगी आग और उसकी तबाही और बर्बादी से जोड़कर परोसा जा रहा है। एक तबका वो है जो लॉस एंजलिस और गजा में लगी आग में समानताएं तलाश रहा है। ये तबका इन दोनों ही जगहों पर हुई बर्बादी को कुदरत और बदले की नजर से भी दिखा रहा है। हालांकि ये दोनों ही आग और आग की सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। गाजा के लोगों ने भी अपने घरों को खोया, बेघर हुए, जाने गंवाई, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी हजारों लोगों के घर जले, हजारों बेघर हुए, कई मौत भी हुई। गजा में इजरायली बमबारी के चलते हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर जाना पड़ा, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग गजा के लोगों की हाय है। दरअसल गजा पर इजरायली हमले में अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता रहा है। पिछले 15 महीनों से हमलों को झेल रहे गजा में 47,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
शहर का बुनियादी ढांचा लगभग बर्बाद हो चुका है। गाजा पर पिछले 15 महीनों में हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं, जिसकी वजह से शहर के हर हिस्से में हर दिन धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। लेकिन लॉस एंजलिस की आग को अभी तक साजिश नहीं माना गया। लॉस एंजलिस में पिछले कुछ सालों में सूखापन का आना, तापमान का गर्म होना और तेज हवाओं को ही आग की वजह माना जा रहा है। बिजली गिरने या नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी को भी आग के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले कम नहीं हैं। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि आग की असली वजह क्या थी, मगर इतना तय है कि गाजा की आग और कैलिफोर्निया की आग बिल्कुल जुदा है। पर इन दोनों में समानता जिस वजह से लोग ढूंढ रहे हैं वो है अमेरिका। कायदे से इन दोनों आग में एक ही समानता है, अमेरिका। क्योंकि एलए की आग अमेरिका की सरजमी पर लगी है, तो गाजा की सरजमी पर जो आग लगी है उसमें भी अमेरिका ही शामिल है। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर